पिछड़ों को मतलब ये जागरूक करना था कि आप उन्माद फैलाना। उन्माद फैला। 118 नरसंहार हुआ 1990 से लेकर 2005 के बीच में 118 नरसंहार हुए। उसमें मरने वालों की सर्वाधिक संख्या पिछड़ों की रही। बिहार में मुख्य रूप से दो ग्रुप रहा है राजनीति का, एनडीए और यूपीए का, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं। और निसंकोच प्रशांत किशोर जी ने इसमें फ्लेवर जोड़ा है राजनीति का। विकास एक ऐसी चीज है जिसकी भूख कभी समाप्त होती नहीं। सिर्फ जब विधायक का चुनाव आता है तो विधायक पर ही गाज गिरती है। सांसद का चुनाव आता है तो सांसद पे गाज गिरती है कि सांसद महोदय विकास ने किया। लेकिन सरकार जो विकास के लिए पैसे देती है, बजट देती है, वो नीचे वार्ड से लेकर सांसद तक बजट देती है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार तो सभी लोग हैं। क्यों नहीं सवर्ण लोग, भूमिहार लोग तेजस्वी को वोट करें? देखिए, युवा होना या वृद्ध, सबसे बड़ी बात कि एनडीए को सवर्ण क्यों पकड़ के चलते? ऐसा है ना कि तेजस्वी जी युवा है, इसमें उनकी क्या भूमिका है? हम भी अभी से 10 साल पहले युवा थे, 10 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे। इसमें हमारी क्या उपलब्धि है बताइए? भाई युवा होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के कौन है? लालू प्रसाद यादव जी है, तो उनको बर्खास्त कर दें, वो तो वृद्ध है। एडीएम रैंक के पदाधिकारी और डीएम रैंक के पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। होमगार्ड के डीजी रैंक के अधिकारी नारायण मिश्रा का घर जब्त हुआ और वहां अनाथालय खोला गया। प्रशांत किशोर जी का भविष्य है। नमस्कार, इस वक्त रजौली विधानसभा में हूं और हमारे साथ दीपक कुमार उर्फ मुन्ना जी हैं। पहले बहुत स्वागत करूंगा। और ये प्रवक्ता भी हैं और राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं। सही बोल रहे हैं ना? हम चलते चलते में बात करेंगे कि चर्चा करने ये आए हैं कि 1990, बार बार देखते होंगे कि बिहार में जिक्र होता है कि 1990 से पहले क्या था और 1990 के बाद क्या है। क्या है हकीकत, क्या सच्चाई है? देखिए, सामान्य तौर पर इसकी चर्चा राजनीतिक परिदृश्य में होती है और एक खास राजनीतिक समाज जिसका नेतृत्व बिहार में लालू प्रसाद यादव करते हैं, उन्होंने एक अवधारणा विकसित करने का प्रयास किया कि 1990 में उनके आने के बाद ही पिछड़ों को आवाज मिला और उसके पहले उन पर अत्याचार और शोषण होता। आप दावों को भूल जाएं, आंकड़ों और तथ्यों पर गौर करें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि 1990 से पहले भी सामाजिक सौहार्द था। और अगर नहीं था तो 1990 से पहले का कोई नरसंहार बता दे लालू प्रसाद यादव जी या उनके अनुयायी। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंडिविजुअल लेवल पर किसी का विवाद हो गया होगा, लेकिन सांप्रदायिक और सामाजिक विवाद जैसा कोई चीज, खास करके सामाजिक विवाद जैसा कोई चीज कभी नहीं रहा 1990। लोग तो ये कहते हैं कि 1990 से पहले ब्राह्मण और भूमिहार और जो सवर्ण जाति के लोग होते थे वो शोषण करते थे दलितों का, महादलितों का। और जब लालू जी आए तो वो जागरूकता फैला। तो वो जागरूकता था? नहीं, शोषण नहीं करते थे, पालन करते थे। अच्छा। देखिए, हम लोग के पास अभी भी व्यवस्था है। आप किसी किसान परिवार के पास जाइए तो जब वो खलिहान से उसका ढेरी उठता है ना, तो 5 कुद्दी लगाया जाता है। समाज के जो निचले तबके के लोग थे, निचले मतलब आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे, उनके लिए उनके आहार की व्यवस्था की जिम्मेवारी थी। पौनिया, 5 पौनिया जिसको कहते हैं, उसका क्या आधार था? आप देखिए, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दोष दिया जाता है, उन्होंने अपने कर्म कांडों में भी पिछड़े समाज को शामिल किया कि जहां आप ब्राह्मण पूजा कराते हैं वहां देखिए मिट्टी का बर्तन आता है, नाई का रोल है, माली का फूल है, सबका रोटी चलते रहे। यह व्यवस्था थी। राजनीतिक उद्देश्य से समाज के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए इस तरीके का वातावरण बनाया गया जिससे कि वोट गोलबंदी हो और नई पीढ़ी के जो लोग जिनका उम्र 25 साल 30 साल है, जो 1990 का जानते नहीं है, सिर्फ सुनते रहे, उनके अंदर एक अवधारणा फैली। तो पिछड़ों को मतलब ये जागरूक करना था कि आप उन्माद फैलाना। उन्माद फैला। 118 नरसंहार हुआ 1990 से लेकर 2005 के बीच में 118 नरसंहार हुए। उसमें मरने वालों की सर्वाधिक संख्या पिछड़ों की रही। तो ये कौन सा? नवादा में भी वो शामिल रहा, सब जगह। वारसेगंज के अखिलेश यादव और अशोक यादव की भी कहानी इसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें नरसंहार हुई और आज दोनों पार्टी जो है कहीं ना कहीं चुनाव से कोई विधायक की तैयारी कर रहे हैं जेल से निकलने के बाद, और कोई जेल से बाहर होने के बाद जो है विधायक के पद पर उनकी पत्नी कार्यरत। बिल्कुल है ना? ये अवधारणा थी, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों को बांटा गया। मजदूर का संबंध था, रोजी रोटी का संबंध था। अब ठीक है, कोई किसान है, देखिए कहीं भी किसी व्यवस्था का जो ऑनर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को डांटता है। बात समझ रहे हैं? जैसे दरोगा जी सिपाही को डांटते हैं, अगर हम दुकानदार हैं तो अपने स्टाफ को डांटते हैं। ऐसे काहे नहीं किया? तो पहले जमींदारी होती थी, तो जमींदार कहते थे किसानों को, किसान कहते थे मजदूरों को। एक व्यवस्था थी। हाँ, एक व्यवस्था थी। राजा जो है ना, वो दायित्व देता था जमींदार पर। जमींदार तो ज्यादातर बिहार में भूमिहार थे या सवर्ण वर्ग के थे। वह कलेक्शन करते थे किसानों से, तो किसान भी तो उसी वर्ग से था। तो आप जब कहते हैं कि भाई किसान मजदूरों का शोषण कर रहा है, वहां आप जात ले आते हैं।
तो जमींदार और किसान कौन थे? वो तो दोनों एक ही जाति के थे। अच्छा, बिहार में ये राजनीति का क्या समीकरण? अभी 3 पार्टियां या 2 पार्टियां, जी। अभी तो पहले तो एक एनडीए और इंडिया गठबंधन, जी। ये 2 पार्टियां थी। तीसरे त्रिकोणीय श्रृंखला में प्रशांत किशोर ने जी। जनसुराज को लाकर एक मुकाम पर हासिल कर दिया और लोगों को एक भय व्याप्त कर दिया कि कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी खड़ी रहेगी बिहार में। बिल्कुल। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से 2 ग्रुप रहा है राजनीति का, एनडीए और यूपीए का, इसको इंडिया गठबंधन कहते हैं। और निसंकोच प्रशांत किशोर जी ने इसमें एक फ्लेवर जोड़ा है राजनीति का। उनमें क्षमता भी है, हालांकि अभी अर्ली स्टेज में उनकी पार्टी है, निश्चित रूप से उनका भविष्य है। लेकिन अगर वर्तमान चुनाव की बात करें तो लालू प्रसाद जी का जो 15 साल का शासन रहा है ना, उस व्यवस्था से निकल कर आए हुए लोग प्रयोग करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं फिर से वही राज ना आ जाए। एक समय आएगा प्रशांत किशोर जी का, लेकिन अभी एनडीए अपर हैंड में रहेगी, ऐसा हमारा देखिए, मानना लोग बहुत सारे सवाल के साथ भी हमें भेजे हैं। है। जी आप रजौली विधानसभा के भी रहने वाले, जी, बिल्कुल। इस बार विधानसभा रजौली में क्या कुछ है? एनडीए इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे थे वो बागी प्रत्याशी से हारे थे। या लोकसभा चुनाव का भी परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, चाहे विवेक ठाकुर जी को यहाँ से रजौली विधानसभा क्षेत्र से लीड मिली। इसके पहले एनडीए के प्रत्याशी थे चंदन जी, उनको भी 11,000 से लीड मिली। उसके पहले भोला बाबू। तो एनडीए हमेशा रजौली में सुपरसीड की है, और कभी हारी है। जो हार रही है ना, उसके पीछे कारण अंतर्निहित है दल के अंदर। तो देखिए, पिछड़ा जाति, सवर्ण या फिर जाति एक नहीं लगता है कि मुखौटा लेकर राजनीतिक चुनावी का दावपेच है ये जातीय समीकरण? देखिए, लोग ऐसा करते हैं। हम यह कह रहे हैं आपको कि अगर ध्रुवीकरण सिर्फ जात के नाम पर होता तो इतना वोट आखिर एनडीए को कौन दे रहा है? उसी समाज के लोग दे रहे हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। अच्छा, बार बार एक सवाल जहन में आती है लोगों के भी और मेरे भी मन में, कि कहते हैं जहां जाइएगा तो यही सुनिएगा, जनता से पूछिए, माइक लगाइए तो बोलेंगे विकास नहीं हुआ। क्या कारण है कि विकास नहीं होता है? क्या संख्या ज्यादा होना या फिर कम बजट आना? क्या आखिर सच्चाई क्या होती होगी? देखिए बिट्टू बाबू, विकास एक ऐसी चीज है जिसकी भूख कभी समाप्त होती नहीं। अब है कि उसका मूल्यांकन का आधार क्या है। जैसे अगर हम सिर्फ किसी जनप्रतिनिधि व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के उसका मूल्यांकन करते हैं, हम रजौली की बात करते हैं। रजौली में 10 साल विधायक रहे प्रकाश वीर जी, आरजेडी से रहे। अभी आरजेडी से अलग है या विधिवत रूप से है, भगवान जाने, हमको नहीं मालूम है। लेकिन जब आप सरकार से बाहर होते हैं ना, तो आपकी सीमाएं होती है, आप अपने मद पे निर्भर रहते हैं। और हमको नहीं लगता पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में या पूरे भारत के किसी विधानसभा क्षेत्र का विधायक होगा जिसका फंड खाली रह गया हो। तो फंड तो निर्वाचन क्षेत्र में खर्च हुआ ही हुआ। तो कहीं ये बात आता है कि विकास नहीं हुआ? तो सिर्फ अब जैसे क्या है कि ऐसा नहीं लगता कि संख्या भी मायने रखता है और क्षेत्र भी मायने रखता है? रजौली, हाँ बिल्कुल रहता है। लेकिन जैसे रजौली में विकास हुआ, ITI खुल गया, मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो गया। अभी हम लोग जहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय जल परियोजना है। अब है क्या कि जब आप सरकार से बाहर रहते हैं तो इन उपलब्धियों के आपको आपके साथ नहीं जोड़ा जाता है। एक चीज और कहेंगे हम जी, कि विकास की बात, विकास का बात जो होता है तो सिर्फ जब विधायक का चुनाव आता है तो विधायक पर ही गाज गिरती है। सांसद का चुनाव आता है तो सांसद पे गाज गिरती है कि सांसद महोदय विकास नहीं किया। लेकिन सरकार जो विकास के लिए पैसे देती है, बजट देती है, वो नीचे वार्ड से लेकर सांसद तक बजट देती है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार तो सभी लोग हैं, जिनके विकास के कार्यों को लिए जिनको पैसा दिया जाता है सरकार। बिल्कुल है। देखिए, व्यक्तिगत मत सीमित है। एक विधायक को 3 करोड़ था, इस पिछले साल से 4 करोड़ हुआ। अब 4 करोड़ रुपया में, अब रजौली में 400 बूथ है, 399। 4 करोड़ रुपया में उसका विकास बहुत नहीं कर सकते, निशानी दे सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा किए, जैसे स्टेट हाईवे बना, नेशनल हाईवे बना, जल की परियोजनाएं चली, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, डिग्री कॉलेज का देखिए परसों उद्घाटन हुआ रजौली में, ITI कॉलेज खुला, सब डिवीजन यहाँ था, तो उसके लिए उसका भी सारा आधारभूत संरचना तैयार करने की तैयारी चल रही है। कोर्ट यहाँ बनने जा रहा है। तो ये भी सारे विकास हैं, लेकिन इसको जनप्रतिनिधि से अलग मान लिया जाता है, और खास करके तब जब आप सरकार से बाहर हो। मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो सभी लोग होते हैं अगर विकास नहीं होता है। बिल्कुल सभी लोग। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ अभी एक नारा है कि तेजस्वी जी, मतलब युवा नेता चाहिए। क्यों नहीं सवर्ण लोग, भूमिहार लोग तेजस्वी को वोट करें? देखिए, युवा होना या क्यों सबसे बड़ी बात कि एनडीए को ही सवर्ण क्यों पकड़ के चल? ऐसा है ना कि तेजस्वी जी युवा है, इसमें उनकी क्या भूमिका है? हम भी अभी से 10 साल पहले युवा थे, 10 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे। इसमें हमारी क्या उपलब्धि है बताइए? युवा होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के कौन है?
लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो उनको बर्खास्त कर दें, वो तो वृद्ध हैं। अगर उम्र आधार है राजनीति का, तो लालू प्रसाद जी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने? सवर्ण क्यों नहीं जुटते हैं आरजेडी? कैसे जुटेंगे? सवर्ण नहीं, सिर्फ सवर्ण के अलग हटने से आरजेडी नहीं हार रही है। कोई भी अमन पसंद आदमी, विकास पसंद आदमी, अमन नहीं कर रहे थे लालू जी। लालू 118 नरसंहार कैसे हुआ? सैकड़ों लोग, हजारों लोग कैसे मारे गए? अभी तो कह रहे कि अगर नीतीश जी का राज है तो यहाँ अधिकारी लोग मन मतंगी हैं। ठीक बात है, इस उनका बात से- राज्य है। नहीं, तंत्र की कमजोरियों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि एडीएम रैंक के पदाधिकारी और डीएम रैंक के पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। होमगार्ड के डीजी रैंक के अधिकारी नारायण मिश्रा का घर जब्त हुआ और वहां अनाथालय खोला गया। तो सरकार अगर रिश्वतखोरी है तो उस पर नियंत्रण करने के उपाय भी सरकार ने किए हैं। लोक सेवा का अधिकार दिया है, लोक सूचना का अधिकार दिया है, आपको लोक शिकायत का अधिकार है। जागरूकता की कमी ना है। जागरूकता की कमी है। विद्यालय खुल गए लेकिन वहाँ तो मिड डे मील का भोजन मिल रहा है, व्यवस्था तो नहीं है। रिश्वत एक ऐसा शिक्षक सो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, अंतिम बात यही है, हम सिर्फ सरकार के भरोसे अगर रहेंगे, हाँ। सरकार ने जो अधिकार हमको दिया, सतह पर अगर उसका अनुश्रवण समाज नहीं कर सका, हाँ। तो व्यवस्था में ये कमियां तो रहेगी। फिर प्रशांत किशोर के सवर्ण वोट कर दें। प्रशांत किशोर जी का भविष्य है। मैं कह रहा हूँ, दोनों सरकार से विपरीत प्रशांत- दूसरे नए पार्टी को दिया जाए चांस। कि प्रशांत किशोर जी जो चर्चा कर रहे हैं उससे कोई असहमत नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राजनीतिक आधारभूत संरचना चाहिए पूरे बिहार में सरकार में आने के लिए, फिलहाल उसका अभाव है उनके पास। तो एक वक्त विकल्प बनेंगे। अभी बहुत सारे लोग जिनकी इच्छा भी होगी ना, उनके समर्थक भी होंगे, शायद मतदान इसलिए ना करें कि कहीं फिर से आरजेडी राज ना आ जाए। तो उनका भविष्य है, लेकिन वर्तमान अब देखिए, जिन लालू जी के राज्य में, राबड़ी देवी के सरकार में जी जो मंत्री हुआ करते थे, आज उनकी बहू को कह रहे कि जर्सी गाय है। ये राजवल्लभ जी का बयान है नवादा। राजवल्लभ जी ने जो कहा उसके समक्ष में उन्होंने कल अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। और जब वह कह रहे हैं कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, आप इसको खेद समझ लीजिए या कह लीजिए कि नकार रहे हैं, तो उसके बाद हमारे लिए कुछ कहने के लिए नहीं बचता है इसमें। तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कह रहे हैं कि हम कहे ही नहीं, मेरा मनसा यह नहीं था, उनका यह कहना है। साफ बयान में वो तो चल रहा है। उनका मनसा नहीं रहा होगा, शब्द निकला होगा, ऐसा वह कह रहे हैं। अब हम इस पर क्या बोले, इस पर राजनीति भी हो रही अच्छा, चलिए एक चीज और, वारसलीगंज विधानसभा। जी। वारसलीगंज विधानसभा में जो अभी एनडीए से उम्मीदवार हैं जी। और जो वर्तमान में विधायक हैं, जी वो भी स्वच्छ छवि के उनके जो परिवार है। जी। तो बताया, अब सुने ही होंगे कि रंगदारी में विधायक की गाड़ी लेकर जाकर गाली गलौज कर रहे जी। हैं, और दूसरे तरफ जो आरजेडी से सीट मिलने का ढोल नगाड़े पीट रहे हैं अशोक महतो, जो भी कारावास काट कर आज आए हैं। जी। तो क्या लगता है कि ऐसे में कैसे जनता किस पे विश्वास करेगी? देखिए, वारसलीगंज की जो स्थिति रही है ना, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो एनार्की रहा है, जो अराजकता रही है, उससे बहुत सारे लोग हथियार उठाने के बाद को बाध्य हुए थे। उसमें दो पक्ष है बिट्टू, इधर आ जाइए। एक पक्ष है जो सत्ता संपोषित है, और एक पक्ष ऐसा है जो सत्ता का विरोध झेल रहा था, जिसके पीछे सत्ता लगी थी। तो दोनों के पीछे की पृष्ठभूमि अपराध की भले है, लेकिन दोनों को एक समान नहीं आंका जा सकता है। एक को सरकार के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा था और दूसरे के लिए सरकार लड़ रही थी। एक सत्ता संपोषित अपराधी थे और एक सत्ता के द्वारा सताए हुए अपराधी थे। तो दोनों की परिस्थिति में अंतर है। अच्छा, एक बात तो ये कहिएगा कि जो एनडीए में आ जाते हैं, लोग बार बार कहते हैं कि वो दूध से धुल जाते हैं, जी, कितनी सच्चाई नहीं, है? देखिए, सवाल यह है कि राजनीति में बहुत सारे लोग आए, जैसे हमारे पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के अब मोकामा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे आनंद सिंह, ठीक है, एनडीए में आए, ठीक है, विधायक भी बने, लेकिन उनका खुद का कहना है कि सरकार में रहते हुए हम पर 2 दर्जन केस हुए। तो यह सरकार अपने दल में आए हुए लोगों को भी गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करती है। कौशल यादव, पाप नहीं धोती। कौशल यादव नवादा के, जी। जब वो राजनीति में थे आरजेडी से, जी, उनपे भी एक दिन में 18 मुकदमे दर्ज हुए, और जब एनडीए में आए सारे पाप धुल गए। फिर से आरजेडी में आए, हो सकता है फिर मुकदमे हैं। हमारी जो जानकारी है बिट्टू बाबू, कि उन पर जो मामला दर्ज हुआ था वो एनडीए में रहते हुए हुआ था, और एनडीए में रहते हुए जेल भी गए। बाकी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सबके अपने अपने अच्छा, अधिकार एक चीज और देखिएगा, बिहार में कि कोई किसी को ऊंट बोल रहा है, कोई जर्सी गाय बोल रहा है, तो मर्यादा को भी भूल जा रहे बिल्कुल मर्यादा रखनी चाहिए। बोलते समय शब्दों के चयन में एकदम बिल्कुल से सावधानी रहनी चाहिए, और अगर भूल चूक हो जाए तो माफी मांग लेने में 1 मिनट का भी संदेह नहीं करना चाहिए। रजौली विधानसभा में थोड़ा सा आते हैं। जी। रजौली विधानसभा में प्रकाश वीर, जो वर्तमान में यहाँ विधायक थे आरजेडी से, जी। अब वो एनडीए के मंच पे नजर आते हैं। तो क्या एनडीए अगर उनको यहाँ से टिकट देती है तो सवर्ण समाज के लोग, यहाँ के भूमिहार लोग, या फिर एनडीए समर्थक जी। उनको बनाएंगे विधायक? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी होने के बाद उद्देश्य सिर्फ रजौली विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाता है। पूरे बिहार में एक अमन पसंद और विकासोन्मुखी सरकार बने, इस दायित्व का निर्वहन करने में, और प्रकाश जी हमारे दल से नहीं रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भले आदमी हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का नुकसान नहीं कर सकते। बाकी राशि और फंड की का अपना विवेचना अलग लोग अपने तरीके से करेंगे बिट्टू बाबू, लेकिन एज ए मैन इज ए नाइस जेंटलमैन, तो हम लोग समर्थन रहेगा समर्थन। अगर एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे तो बिल्कुल रहेगा, राज्य हित में रहेगा। हमें लगता है कि जो प्रशांत किशोर त्रिकोणीय श्रृंखला में यहाँ आए हैं बिहार के चुनाव में जी, तो एनडीए पर असर डालेंगे या फिर आरजेडी पर? देखिए उनकी वोट बहुमत जो कटेगी, जो वोट जाएगा उनका, लोग हैं उनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो अधिकतर इंटेलेक्चुअल क्लास के। लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि जो बेलागंज का उपचुनाव हुआ उसमें जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने आरजेडी के बेस का वोट काटा, तो कहीं एनडीए का कहीं आरजेडी का। एक बहू का के बारे में राजबल्लभ यादव नवादा के कहते हैं कि जो भी आप शब्द ही एक तरह से कहें जर्सी गाय कहते हैं। तो जब लालू यादव के दो बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, तो तेज प्रताप के पत्नी को जब घर से निकाला गया राजबल्लभ यादव का, हालांकि आपने देखा कि नवादा जिले में लोगों ने पुतला दहन किया आरजेडी के लोग, तो उस वक्त कहाँ गए थे आरजेडी के लोग जब तेज प्रताप की पत्नी को घर से निकाल दिया? यही तो सवाल है कि जो लोग अभी पुतला फूंक रहे हैं उनको नारी सम्मान से मतलब नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने से मतलब है। भाई नारी का सम्मान होना चाहिए, और राजवल्लभ जी ने तो इनकार किया, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो यह खेदजनक है, इसकी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को यह भी देखना होगा कि लालू जी की बड़ी बहू जो विधिवत रूप से ब्याह के लाई गई थी, और उनके बाबा कौन थे, वो किनकी पौत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री की राबड़ी देवी पर आरोप उन्होंने लगाया कि हमको बाल पकड़ के घर से निकाल दिया। उस वक्त कौन सा पुतला फूंका गया था? लेकिन यहाँ तो नारी सम्मान उस वक्त कहाँ था? तो जो लोग आज पुतला फूंक रहे हैं, बहुत स्वागत, हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नारी का अपमान हुआ है तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन नारी का अपमान सुविधानुसार राजनीति में सोच लीजिए। तो तेज प्रताप अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, उसके बाद एक लव अफेयर का मामला हाल में ही आता है, और तेज प्रताप को जो है मतलब एक तरह से पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है, और तेज प्रताप अभी अपने दूसरे चुनावी तैयार में बोलते हैं कि मैं आरजेडी से नहीं हूँ। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि यह राजनीति है ना, एक दुनिया को यह दिखाने का प्रयास है कि हमारे परिवार में बड़ी सुचिता है। नहीं लगता एक आंखों में काजल, एक आंखों में सुरमे? बिल्कुल। आप अगर एक महिला को बाल पकड़ के घर से निकाल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जिसके ससुर मुख्यमंत्री, जिसकी सास मुख्यमंत्री और जिसके बाबा मुख्यमंत्री, वो सड़क पर आकर रो रही है महिला सम्मान के नाम पर, ये लोग जो कर रहे हैं राजनीतिक पाखंड, अगर हृदय में दर्द है तो समान रूप से सबका होना चाहिए। सामान्य रूप नहीं है, कहाँ है? एक आंखों में काजल, एक आंखों में सुरमे। बिल्कुल सामने है सब कुछ, तो सब राजनीतिक उद्देश्य है, ये घड़ियाली आंसू है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विशेष मुलाकात होते रहेगी, राजनीतिक पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। जरूर।